कलाम के प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हें यह प्रोजेक्ट मात्र 3 दिनों में बनाना है। यदि तुमने 3 दिनों में इसे नहीं बनाया तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा जो स्कॉलरशिप है उसे कैंसिल मुझे करना पड़ेगा। यह सुन कलाम थोड़ा हैरान हुए, लेकिन तुरंत वे अपने काम में भिड़ गए और लगातार 3 दिनों के अथक मेहनत और प्रयास के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट को अपने प्रोफेसर के सामने लाकर दे दिया और दिखा दिया। प्रोफेसर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बहुत ज़्यादा प्रशंसा किए। दरअसल यह जो कहानी है ये साबित करता है कि लगन और मेहनत से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आज आप लोगों के सामने फिर से इंग्लिश क्रेज पर हूँ इंग्लिश सिखाने के लिए। दोस्तों, आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मामले में, क्योंकि आज मैं आपको लिखने सिखाने जा रहा हूँ और बोलने भी सिखाने जा रहा हूँ। यानी अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी बोलना दोनों चीजें आज आप इसी क्लास में सीखने वाले हैं। देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है यूज ऑफ इज एम आर, उसी के आधार पर आज जो चीजें हैं मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये जो चीज है ये क्या है, कैसे क्या है, आपने देखा यहाँ पे मैंने पूरे सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है सारी चीजें, और आज मैं सिर्फ जीरो वर्ब यानी इज एम आर के आधार पर मैं आपको पूरा एक फ्रेंड के बारे में पूरा एक पैराग्राफ आपको लिखना सिखाने वाला हूँ। सिर्फ इज एम आर जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियोज में आप देख लेंगे। तो देखिए, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, अगर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखने के लिए कोई बोलता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कैसे लिखें, क्या लिखें, बहुत सारी चीजें, आइडियाज तो बहुत सारा होता है, लेकिन अंग्रेजी में लिखने में उससे आपको दिक्कत होती है। आपके इस प्रॉब्लम को समझ करके ही मैंने ये सारा कुछ डिजाइन करा हुआ है और एक एक करके ये सारा कुछ आप लिखने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको हिंट दे देना और बिल्कुल आप यूं बना लेंगे। ये इसका टाइटल है मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त को अंग्रेजी में हम कहेंगे माई बेस्ट फ्रेंड। हम लोग लिखने जा रहे हैं माई बेस्ट फ्रेंड पे। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है FRIEND, माई बेस्ट फ्रेंड। अब है यहाँ पे कि श्रवण मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब इसको अंग्रेजी में आप बनाइए। आपको मालूम है कैसे बनाना है, कैसे श्रवण सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद इसकी अंग्रेजी लेनी है, इस तरीके से जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। श्रवण मेरा दोस्त है तो श्रवण इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। श्रवण मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, यानी श्रवण इज माई बेस्ट फ्रेंड हो गया। श्रवण मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज श्रवण। क्या लिख सकते हैं? द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज श्रवण। यहां पे श्रवण की जगह आप अपने किसी फ्रेंड का नाम आप लिख लेंगे। वह 17 साल का है। अगर वह 17 साल का है तो ही इज 17 years old, he is 17 years old। अगर कोई लड़की है तो यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा C is 17 years old, या उसका जो एज है, मान लिया उसका एज 19 years old हो, 21 years old हो, 14 years old हो, जो भी हो, तो C is 17 years old। या अगर आपके दोस्त का एज मान लो 15 साल है तो he is 15 years old, 21 साल है तो he is 21 years old। ध्यान से समझिएगा। वह मेरा वर्ग साथी है। वर्ग साथी का मतलब हुआ क्लासमेट, ठीक है, वह मेरा वर्ग साथी है तो ही इज माई क्लासमेट। माई क्लासमेट उसको कहते हैं जो आपके साथ क्लास में पढ़ता है, ठीक है ना, जो आपके साथ क्लास में पढ़ता है। हो सकता है कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो आपका क्लासमेट नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ही इज इन 9th क्लास, ही इज इन 10th क्लास, ही इज इन 12th क्लास, ही इज डूइंग ग्रेजुएशन, मतलब इस तरीके से। लेकिन इसमें मैंने लिखा है कि ही इज माई क्लासमेट मैंने लिखा है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड जो है कि वो क्लासमेट ना होकर के मान लिया आपसे बड़े क्लास में पढ़ता है या आपसे छोटे क्लास में पढ़ता है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे ही इज या सी इज माई तो क्लासमेट तो तब जब वो आपके साथ में आपके क्लास में पढ़ता है, और नहीं तो ही इज इन 12th क्लास, सी इज इन 11th क्लास, इस तरीके से। उसके पिताजी एक शिक्षक हैं। थोड़ा सा उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी। उसके पिताजी यानी हिज फादर, आप देख सकते हैं मैं वही चीजें, हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिताजी के बारे में भी मैं लिख रहा हूं। हिज फादर इज ए टीचर, उसके पिताजी क्या है? उसके पिताजी एक शिक्षक है। हिज फादर इज ए टीचर। अगर यहाँ पे कोई लड़की का बात होता तो हर फादर इज अ टीचर, इस बात को ध्यान रखिएगा। वह एक आज्ञाकारी छात्र है।
है ना, ही इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ही इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है। ही इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। अब है कि वह एक मेहनती लड़का है। वो कैसा है? वह एक मेहनती लड़का है। तो ही इज अ लेबोरियस बॉय। आपको लेबोरियस की स्पेलिंग मालूम है? LABORIOUS, लेबोरियस। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा कि श्रवण इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज 17 years old, ही इज माई क्लासमेट, हिज फादर, यानी उसके पिताजी। आपको यहीं पे सीखना पड़ेगा, है ना, उसके पिताजी, और है ना, ही इज अ टीचर। अगर मान लिया उसके पिताजी एक फार्मर है तो हिज फादर इज अ फार्मर। अगर उसके पिताजी एक बिजनेसमैन है तो हिज फादर इज अ बिजनेसमैन। अगर उसके पिताजी कुछ भी है तो उनका प्रोफेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। वह एक आज्ञाकारी छात्र है, ही इज एन ओबीडिएंट स्टूडेंट। वह एक मेहनती लड़का है, तो ही इज अ लेबोरियस बॉय। उसकी माँ एक गृहिणी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसके पिताजी के बाद उसकी माँ की बात यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक दो लाइन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसकी माँ क्या है? एक गृहिणी है ना, उसकी माँ यानी हिज मदर। आप देखते जाइए, हिज मदर इज, मतलब कुल मिलाकर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो वीडियो मैंने इज एम आर, जो जिसमें मैंने नो एक्शन वर्ड जो पढ़ाया था, है ना, वह एक छात्र है, तुम जो है तुम एक शिक्षक हो, इस तरह का जो सेंटेंस था उसके आधार पे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसमें ये पूरा का पूरा एक ऐसे एक पैराग्राफ के रूप में मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने उसी के आधार पे, उससे अलग मैंने कुछ नहीं लिखा। जबकि अगर मुझे अलग से लिखना होता, एक बहुत परफेक्ट वे में अगर मुझे लिखना होता इस पूरी चीज पे एक माइग्रेशन में, तो मैं और ज्यादा अच्छा और दूसरे सेंटेंसेस को यहाँ पे इस्तेमाल में करता, लेकिन मैं सिर्फ उन सेंटेंसेस का यहाँ पे इस्तेमाल किया हूं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने पढ़ाया है। यानी इज एम आर के ही प्रयोग से आप देख रहे हैं सब जगह इज एम आर इज वगैरह का प्रयोग हो रहा है। आप यहाँ देखिए, उसकी माँ एक गृहिणी है, हिज मदर इज अ हाउसवाइफ आप लिख सकते हैं, या होम मेकर लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? होम मेकर। HOME है यहाँ पे, आपको मैं बता दे रहा हूं, होम HOME, होम मेकर। या आप होम मेकर की जगह क्या लिख सकते हैं? हाउसवाइफ। मैंने दोनों चीजें यहाँ पे लिख दिया है, होम मेकर भी लिख दिया है और हाउसवाइफ, जो आपको अच्छा लगे। वह एक प्रतिभाशाली छात्र है। यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है वह एक प्रतिभाशाली छात्र है, तो आपको मालूम है ही इज, है ना, और टैलेंटेड। आप चीजों को समझिए, ही इज अ टैलेंटेड स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? टैलेंटेड शब्द का प्रयोग किया है। अब आपको यही चीज को सीखना पड़ेगा कि किन शब्दों का, जैसे अब यहाँ पे आज्ञाकारी है तो ओबीडिएंट शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पे वर्ग साथी है तो क्लासमेट शब्द का प्रयोग किया है, मतलब यहाँ पे गृहिणी है तो हमने होम मेकर का प्रयोग किया है। आपने क्या करना है? यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स, ओके। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स so that you may use while speaking and writing on my best friend, ठीक है। तो वह एक प्रतिभाशाली छात्र है, तो he is a talented student। talented की स्पेलिंग क्या है? TALENTED। उसका प्रिय रंग पीला है। उसका प्रिय रंग का मतलब क्या हुआ? his favorite color। आप देखिए यहाँ पे his favorite color, मैं क्या लिख रहा हूं? his favorite, FAVOURITE, his favorite। देखो यहाँ पे his favorite color, his favorite color is yellow, his favorite color is yellow। आप यहां ध्यान देखो, उसका प्रिय रंग पीला है, या ऐसे भी हम इस चीज को लिख सकते थे कि पीला उसका फेवरेट कलर है, यानी उसका प्रिय रंग है, तो yellow is his favorite color, ऐसे भी हम लिख सकते थे। मतलब हम तो यहाँ पे सीधा सीधी इसको ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके अंदर वो सारी चीजें आए, है ना। वह एक सत्यवादी लड़का है। अब यहाँ पे चीजों को आप देखिए, he is ट्रूथफुल। आप क्या यहां पे देख रहे हैं? ट्रूथफुल, TRUTH, मैं स्पेलिंग बता रहा हूं, TRUTH, ठीक है, THFUL, ट्रूथफुल, TRU, आप देख सकते हैं TRUTHFUL। ही इज अ ट्रूथफुल बॉय। वह एक सत्यवादी लड़का है ना। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। उसका स्वभाव यानी हिज नेचर, है ना, इज गुड। His nature is good। अगर ये रहता है कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है तो हम बनाते हैं his nature is so good।
ठीक है। अगर आता उसका स्वभाव बहुत अच्छा है ही, तो उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो हिज नेचर इज सो गुड। हाँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, है ना, इज सो गुड। इस सो का जो मतलब होता है बहुत के सेंस में आता है। मैंने क्या लिखा, आप देखिए, हिज नेचर इज सो, एस ओ, सो गुड, है ना, हिज नेचर इज सो गुड। उसका नेचर कैसा है, बहुत अच्छा है, हिज नेचर इज सो गुड। आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा है, हिज नेचर इज सो गुड, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हम आते हैं, कहता है कि डॉक्टर बनना उसके जीवन का लक्ष्य, डॉक्टर बनना उसके जीवन का लक्ष्य है, या उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। हिज एम ऑफ लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर, हिज एम ऑफ लाइफ, हिज एम ऑफ लाइफ का मतलब पहले समझिए, हिज एम ऑफ लाइफ, इस चीज को समझिए। हिज एम ऑफ लाइफ का मतलब हुआ उसके जीवन का लक्ष्य, ये इसके, ये यहां पे देखिए, हिज एम ऑफ लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर, इज टू बी अ डॉक्टर। आपने देखा किस तरीके से मैं चीजों को मैं यहां पे लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, कहते हैं कि हिज एम ऑफ लाइफ इज टू बी अ डॉक्टर, मतलब सब कुछ, मैंने बताया कि सब कुछ वो उसी नॉन एक्शन वर्ड, जिसको जीरो वर्ड मैं कह देता हूं, तो उस पे आधारित है। आप देख सकते हैं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, क्या है, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो इसका क्या अंग्रेजी होगा, वी आर, है ना, गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स। आप ध्यान से देख लीजिए, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ पे आपका पूरा एक 12, 13, 14 लाइन का एक पूरा पैराग्राफ आपका तैयार है, और अब आप इसको प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं अपने इंग्लिश क्विज चैनल पर आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आपको मैं शुरू से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज, अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, श्रवण इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए, अब आपको माने कोई कहता है कि आप बेस्ट फ्रेंड पे बोल, अब आप देखिए 13, 14 लाइन तो यूं कर दीजिएगा, श्रवण इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे श्रवण की जगह आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लीजिएगा। श्रवण इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज 17 years old, he is my classmate, his father is a teacher, he is an obedient student, he is a laborious boy, his mother is homemaker, his mother is a homemaker, he is a talented student, his favorite color is yellow, he is a truthful boy, his nature is so good। आप देख रहे हैं ना, his aim of life is to be a doctor, we are good friends। अगर आपके मान लिया कि आपका फ्रेंड है, उसका जो एम ऑफ लाइफ है, तो आप दूसरा हो सकता है, his aim of life is to be a teacher, his aim of life is to be an IAS officer, his aim of life is to be an engineer। मेरी बात समझ में आ रही है? His aim of life is to be a politician, his aim of life is to be a lawyer। कुछ भी हो सकता है, यानी इसके आधार पे आप अपने ढंग से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आप यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं अभी आपको बिल्कुल एक माय बेस्ट फ्रेंड पे कैसे बोला जा सकता है, ये चीजें मैंने अभी आपको सिखाया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे खूब प्रैक्टिस करेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।